पहला पुजारी मंदिर का हुए लहंगवा बाबा, साधु थे, वो लहंगवा बाबा थे। उसके बाद में एक और कोई ब्राह्मण थे, उसके बाद में आए देवकी नंदन पांडे, जो आज उनका वंशज आज भी पुजारी हैं इस मंदिर का। और मिसरिया बाबा नाम के, वो जब देखें कि यहाँ साधु वगैरह लाइन वगैरह नहीं है, तो ऐसी साहब के यहाँ जा करके लाइन की व्यवस्था करवाएं और लाइन यहाँ पर किया गया। एक दिन में लग गया, एक दिन के अंदर। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, मैं ग्राम सिलवार का मूल निवासी हूँ। ये जो मंदिर परिसर है, जगन्नाथ धाम मंदिर परिसर, ये काफ़ी पुराना है और संभवतः हमारे जानकारी के अनुसार 1952 में हमारे गांव के कुछ उत्साही, उस समय के उत्साही लोग जो रहे होंगे, जिसमें हमारे स्वर्गीय दादाजी मोती महतो ये प्रमुख रूप से थे। उसके अलावा अन्य लोग भी थे जिनका नाम हमारे स्मरण में नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ नाम शायद सोबरन महतो, झमन महतो वगैरह थे। और उन लोगों ने हजारीबाग शहर के जो धनी मानी मारवाड़ी समुदाय, जैन समुदाय या अन्य व्यवसायीगण थे जो आर्थिक रूप से मदद कर सकते थे, उनके सहयोग से उस समय इस जगन्नाथ धाम मंदिर का स्थापना किया गया था। जिस समय हम बाल्यकाल में थे, उस समय ये हम देखा करते थे मंदिर जो खपड़ैल हुआ करता था और लोगों का आना जाना काफ़ी कम हुआ करता था। तो गांव के लोग ही कुछ लोग आना जाना करते थे। बाद में हमारे स्मरण में है कि शायद 1975-76 के दौरान एक साधु संत या खड़ेश्वरी बाबा, जिनको मिसरिया बाबा जिनको हम लोग कहते थे, वो यहाँ पे अपना डेरा डाले थे और शायद कुछ दिनों तक यहाँ पे रहे थे। उनके प्रेरणा से उस समय गांव के जो भी लोग थे, जिसमें हमारे स्वर्गीय चाचा जी स्वर्गीय प्रसादी राम जी, जो कि तत्कालीन बिहार सरकार में आपूर्ति पदाधिकारी थे, और चमन राम, धानेश्वर राम, ये सब के सक्रिय सहयोग से ये अमनारी के मेघन बाबू थे और सरौनी के वो लाल सिंह, सरौनी के लाल सिंह जी थे। इनका नाम, हाँ, केसरा के लाल सिंह जी थे। इनका नाम प्रमुखता से दिया जा सकता है। इनके सक्रिय सहयोग से और उत्साह से ये मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जिसका स्वरूप आज हम देख रहे हैं। आज जानकारी में आया है कि झारखंड सरकार के द्वारा इस मंदिर परिसर को एक पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया गया है, जिससे हमें और सारे ग्रामवासियों को काफ़ी अधिक प्रसन्नता हुई है और उम्मीद है कि सरकार के सहयोग से अब इसका निरंतर विकास होता रहेगा, जिससे यहाँ पे लोगों का आना जाना बढ़ेगा, लोगों का रोजगार भी सृजन होगा यहाँ पे। मैं जगन्नाथ धाम मंदिर सिलवार के मुख्य पुजारी हूँ और यह जगन्नाथ धाम मंदिर में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ रथ यात्रा मेला द्वितीया को भव्य मेला लगता है, जहाँ कई जिलों से श्रद्धालु भक्तगण आते हैं और प्रतिवर्ष अधिक विवाह भी यहाँ संपन्न होता है। बहुत खुशी की बात है प्रशासन के द्वारा, और यहाँ पर्यटन स्थल घोषित हुआ है, यह बहुत हर्ष की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन को। इस तरह का जो कार्य उठा हुआ है, यह बहुत सराहनीय कार्य है। मेरा नाम महेंद्र राम, सिलवार पूर्व मुखिया। ये जगन्नाथ धाम सिलवार मंदिर की स्थापना 1952 में यहाँ आसपास के 12 गांव के मिल करके जगन्नाथ धाम मंदिर की स्थापना हुई, और स्थापना के दौरान में हजारीबाग के कुछ व्यवसायी लोग और यहाँ के सम्मानित लोगों ने मिल करके जगन्नाथ धाम मंदिर का स्थापना किए, और तब से अभी तक यहाँ मेला लगते आ रहे हैं। और पहले तो कम संख्या में लोग आते थे, लेकिन अभी लाखों की संख्या में मेला आ रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, आस्था का एक केंद्र बन चुकी है हजारीबाग जिले के, खास करके जगन्नाथ धाम सिलवार में। और यहाँ एक बगल में जो मेला लग रही है, एक उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का ऐतिहासिक स्थल भी बन चुकी है। सिलवार जगन्नाथ धाम मंदिर
पहाड़ी पर बसा हुआ है और यह जगन्नाथ धाम पहाड़ी के नाम से विख्यात है। और हमारा एक मानना है कि वन विभाग और पर्यटन विभाग इस पहाड़ी में पर्यावरण की दृष्टिकोण से अगर पेड़ पौधा लगा दिया जाए तो निश्चित तौर पर है कि ये क्षेत्र विकसित होगा, हरियाली होगी, स्वच्छ वातावरण मिलेगा। चूंकि यह पहाड़ी जो है और जगन्नाथ धाम मंदिर है, यह 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक कैलाश पर्वत है और दूसरा सिलवार फायरिंग रेंज भी है। और यहाँ एक पर्यटक स्थल और सुंदरता का स्वरूप देखा जाएगा। और झारखंड में यह पहला जिला हजारीबाग का सिलवार होगा जो ऐसा सुंदर पहाड़ देखने को मिलेगा। और यहाँ सुंदरता के लिए लोग से आएंगे दूर दराज। सिलवार जगन्नाथ धाम मंदिर पर्यटक स्थल क्षेत्र घोषित हो जाने के बाद यहाँ बहुत सारे लोग, सभी लोग आ रहे हैं और श्रद्धालु लोग यहाँ देखने के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा अभी वर्तमान में इसका निरीक्षण भी किया गया है और अभी यहाँ सबसे पहले मास्क लाइट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। और साथ ही साथ यहाँ यात्री यहाँ मंदिर परिसर में भी बैठने के लिए चेयर की भी व्यवस्था की जा रही है, किया जाएगा। और साथ ही साथ मंदिर का जो सीढ़ी के बगल में यहाँ फूल बागवानी भी लगाया जाएगा और रास्ते में दोनों साइड फेबर ब्लॉक भी लगाया जाएगा और एक सांस्कृतिक भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। और साथ ही साथ मैंने प्रस्ताव में रखा हूं पहले से कि जगन्नाथ धाम मंदिर से लेकर के कैलाश पर्वत तक डोली रोपवे का भी व्यवस्था की जाए। सुखदेव प्रजापति सिलवार का हूँ। 1952 में जगन्नाथ धाम मंदिर का स्थापित हुआ पूर्वजों के द्वारा। इस मंदिर में हम उपाध्यक्ष पद पर हूँ और हम इस विकास में बराबर सहयोग करते आ रहा हूँ। विकास हो रहा है, पूजा पाठ हो रही है और सरकार के द्वारा से आज मंदिर का उत्थान करने का काम हो रहा है, जिससे हम यहाँ विकास बढ़ेगी और मंदिर में आवागमन बढ़ेगी। इस मंदिर में बहुत तरह का समिति में सदस्य लोग हैं और सभी मिलकर के इसकी विकास के लिए सब लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इस मंदिर कैंपस में सरकार के द्वारा पर्यटक स्थल घोषित हुआ है, जिसमें लोगों की रोजगार बढ़ेगी और आवागमन भी बढ़ेगा। मेरा नाम स्वदेशी पासवान हुए। हम ग्राम रामनारी के रहने वाले हैं। 1983 से इस मंदिर जगन्नाथ धाम मंदिर से हम जुड़े हुए हैं। एक सदस्य का रूप में हम हैं। हम लोग ये पर्यटन के लिए मुखिया जी को सौंपे हुए थे। बोलिए ये हो जाता है तो हम लोगों का बड़ी खुशी की बात है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.